For the last query, we will go to create tab, query design. It is asking me to add the tables. I'll add each of the table like this. Just close it. Relationship हमने पहले ही बना दिया था, तो वो अपने आप दिखा देगा. Now the query said what कि मेरे को for each sale affected वाला जो टेबल है, इसमें से मेरे को सेल्समैन एम्प्लॉय कोड चाहिए, and in criteria it should be 1. Then I want the date of sale, and for that they have given me the date as this. तो मैंने जैसा कि बोला था, जो भी आपको क्वेरी में क्राइटेरिया दिया जाए उससे मिलती जुलती 1 से 2 एंट्री आप ज़रूर करना, नहीं तो रिज़ल्ट हमेशा आपको ब्लैंक आएगा. सो आई हैव ऑलरेडी मेड एन एंट्री ऑफ दिस. मैंने अपनी डेटा एंट्री में एक एंट्री इस डेट की कर दी है ताकि मेरे को कुछ तो आए. एंड इसके साथ साथ मैं उसका फुल नेम भी जानना चाहूँगी और उसका फ़ोन नंबर भी, जिस बंदे ने ये सेल करी होगी. ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट रियली नेसेसरी, इनफैक्ट सिटी ऑल्सो. ठीक, सो दैट इज़ हाउ आई हैव डन. आई हैव रिटन द क्राइटेरिया कि 1 होना चाहिए सेल्समैन एम्प्लॉय कोड और उसका डेट ऑफ सेल ये होना चाहिए. बाकी ये एड ऑन डिटेल मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ कि मेरे को ये डिटेल्स चाहिए. आपसे क्वेरी में ये 2 ही चीज़ें बोली हैं उन्होंने. सो वंस यू हैव मेड दिस क्वेरी, यू कैन गो हियर एंड सिंपली रन इट. एंड अरे इट इज़ नॉट शोइंग मी एनी रिकॉर्ड. एंड वाई ऑफ कोर्स आई लेट मी जस्ट चेक कि जो मैंने जहाँ पे डेट करेक्ट किया वहाँ पर मैंने देखो सेल्समैन जो है ना वो 4 कर रखा है, इसको 1 कर देते हैं. मैंने जैसे बोला था आपको, जब तक वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी वो रिकॉर्ड आपका सेलेक्ट नहीं होगा. जैसे यहाँ पे ये पहले 4 था, डेट तो मैच हो रही थी लेकिन सेल्समैन एम्प्लॉय कोड मैच नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मेरे को नल दिखाया. तो मैंने इसको अब 1 किया है. नाउ आई एम सेविंग इट एंड देन आई एम क्लोजिंग दिस. Now I need to close this query. Okay, so it will ask me to save the changes. I will say yes. Query 2 ही नाम दे देते हैं इसको. एंड यहाँ पे वो राइट पैन में आ जाएगा. Query 2 को क्लिक किया. Now see it is giving me this detail कि सेल्समैन 1 एम्प्लॉय कोड ने इस तारीख में एक एंट्री थी जिसका नाम रमेश है. आप चेक करोगे तो सेल्समैन 1 का नाम रमेश ही है, ये नंबर है और ये उसका सिटी है. ये एडिड डिटेल्स मैंने अपने लिए करी हैं. सो दिस इज़ हाउ वी डू द क्वेरीज. हम ऐसे क्राइटेरियाज लिखते हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वन बिग क्वेश्चन. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. रिलेशनशिप बनाने के लिए डेटाबेस टूल में जाके आप यहाँ से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. You just it will show you this short table, add the table, and then when you try to create this kind of a thing, जब आप दोनों कॉमन को लिंक करोगे तो वो आपको इस तरीके से एडिट रिलेशनशिप देगा. यू इन्फोर्स द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी. देन यू गो टू द जॉइन टाइप एंड सेलेक्ट द लॉजिकल जॉइन टाइप डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द लॉजिक सेज. ये आपको अपनी कॉमन सेंस से देखना होगा. जस्ट क्लिक ऑन ओके. एंड इट्स एडवाइजेबल दैट यू ऑलवेज मेक अ रिलेशनशिप बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज एंड एवरीथिंग, बिकॉज उससे वो आसान हो जाता है. ठीक है. And then for creating anything, if you have to create table, go to the create tab. Table बनाना है table बना लो. Query बनाना है we go to the query. Form बनाना है we go to the blank form. Report के लिए blank report, और even you can make it with the report wizard. थोड़ा आसान हो जाता है but I'll still suggest go with the blank report. It gives you more flexibility and results में problem भी नहीं आता. Wizard में कभी कभी problem आ जाता है. And similar thing I would suggest for form as well. Go with the blank form rather than going for the wizard. You can actually go with the wizard. It's a kind of made optional things. It just gives you option. You just click on next and the form is made. But then when you choose a blank form or a blank report, it offers you more flexibility, and results में भी error कम आता है. So that was all about this question.